हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होते हैं, हम इसका यूज क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। यूनिट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटीज B. Assume a certain magnitude of this quantity as a standard. This is called unit. अब जानते हैं इस डेफिनेशन को डिटेल में। इसमें फर्स्ट टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी सभी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज बोली जाती हैं। जैसे कि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज है। एरिया को हम मेजर कर सकते हैं, सो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बट देयर आर सम क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। हाउ कैन बी मेजर द एंगर? हम इस एंगर को कैसे मेजर कर सकते हैं? इस एंगर को मेजर नहीं किया जा सकता है। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो किसी के गुस्से को मेजर करती है। डेट्स वाई ये एंगर फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं यूनिट्स कैसे बनती हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मुझे मेजर करना था। तो पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में क्या होता था, इसको मेजर करने के लिए इंसान अपने बॉडी पार्ट का यूज करता था। सपोज करिए उसने अपने हैंड का यूज किया, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, फुट का यूज किया। तो ये सारी यूनिट्स हैंड स्पैन फुट का यूज होता था, लेकिन ये सभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता था। बट इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट ली गई। सपोज करो लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो ली गई है वो है मीटर। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहेगी। यही जो सेम, जो फिक्स सर्टेन मैग्नीट्यूड लिया गया है, इसी क्वांटिटी, जो फिक्स क्वांटिटी है, इसको सर्टेन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसी क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, इस लेंथ को कंपेयर करेंगे। सपोज करो इस सर्टेन मैग्नीट्यूड को अगर हम कंपेयर करते हैं इस रॉड से, अगर 2 टाइम्स इसके आता है, इसका मतलब इस रॉड की लेंथ क्या मानी जाएगी? 2 मीटर मानी जाएगी। अभी तक हमने यूनिट्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं यूनिट्स के टाइप। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक सिंगल क्वांटिटी की नीड होती है। ये टोटल 7 होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो मीटर लिया जाता है। मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम लिया जाता है। टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड लिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर लिया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन लिया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल लिया जाता है। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में रिप्रेजेंट करते हैं। यही टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसी क्वांटिटी को मिला करके हम नेक्स्ट क्वांटिटीज बनाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। If we talk about the drive units, then drive units are the unit of those physical quantities that are related to another physical quantities. For example, density. Density is dependent on mass and volume. So, density, the unit of density is drive unit. बिकॉज हमें डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मास जो एक बेसिक यूनिट है, वॉल्यूम जो एक ड्राइव यूनिट्स है, इन दोनों को डिवाइड करने पर मुझे डेंसिटी की यूनिट मिलेगी। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी एक्सेलरेशन का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए और टाइम का यूनिट पता होना चाहिए। इन दोनों को डिवाइड करने पर मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट मिलेगा। डेट्स वाई इट इज़ आल्सो अ ड्राइव यूनिट। अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया कैसे मुझे मिलता है? एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ, इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी
लेंथ को कैलकुलेट करेंगे मीटर में आएगा, ब्रेथ को कैलकुलेट करेंगे मीटर में आएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मुझे किस में मिलेगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में मिलेगा। डेट्स मीन्स ये भी क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से इस क्वांटिटी को हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके हम बहुत सारे ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं। Let's talk about system of units. System of units are categorized into 4 types. First is CGS system. CGS सिस्टम में को हम गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर ली जाती है, मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम ली जाती है, और टाइम की यूनिट सेकंड ली जाती है। अब हम देखते हैं पीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। यह पीएस का फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये बेसिकली इंडिया में यूज होता था जब ब्रिटिश यहाँ पर आए हुए थे, और ब्रिटिश जो मेजरमेंट करते थे वो लेंथ का मेजरमेंट फुट में करते थे, और मास का मेजरमेंट पाउंड में करते थे, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में करते थे। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए पीएस सिस्टम। और ये पुराने टाइम की बुकों में यूज होता था, लेकिन 1960 में जब एसआई सिस्टम बनाया गया तो उसके बाद में जो बुकें बन रही हैं वो एसआई सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, विच इज़ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होता है उसको मीटर लिया जाता है, और मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम लिया जाता है, और टाइम का यूनिट सेकंड लिया जाता है। एमकेएस सिस्टम में इन 3 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद एम्पियर जोड़ा गया, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। इसको भी एक फंडामेंटल यूनिट में रखा गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये 1960 में एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेशनली थ्रू द साइंटिस्ट, और इसी को आज तक हम स्टडी करते हैं। जो अब हमारी बुकें चलती है वो एसआई सिस्टम में ही मिलती हैं, बिकॉज इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। अब इसमें जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो कितने माने गए हैं, टोटल 7 बेसिक यूनिट माने गए हैं, और इन 7 बेसिक यूनिट के बारे में आप डिस्कस करते हैं, और इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसमें लिए गए हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं एसआई बेस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। ये टोटल 7 नंबर्स में होते हैं। फर्स्ट जो एसआई बेस यूनिट गिवन है वो होता है टाइम। टाइम को हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में लेते हैं, और इसका सिंबल होता है स्मॉल टी। लेंथ को हम लेते हैं मीटर में, और इसका सिंबल हम ले सकते हैं यल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। मास का जो बेसिक यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है एसआई सिस्टम में, और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक यूनिट होता है वो एम्पियर लिया जाता है, और इसको हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ये आपका होता है केल्विन में, और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, और केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो बेसिक यूनिट लेते हैं वो मोल लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी को बताता है, और इसका जो यूनिट होता है वो कैंडला होता है, और इसको हम आईवी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट केवल 2 होती है। पहला होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस। तो अगर हम एक फ्लैट सरफेस पर एक सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल का रेडियस अगर आर है, तो इतने रेडियस का हम इसके सरकमफ्रेंस पर एक डिस्टेंस लेते हैं, और ये डिस्टेंस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है ये एंगल 1 रेडियन माना जाता है। और
सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर हम एक सर्कल की जगह एक स्फेयर लेते हैं, सपोज एक फुटबॉल लेते हैं, और इसका रेडियस अगर आर है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर जो एरिया, जो वैल्यू हमें मिलती है उतना एरिया हम लेते हैं, और ये एरिया इस स्फीयर के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है, इसको हमें 1 स्टेरेडियन बोलते हैं। सपोज करिए ये एरिया है और ये सेंटर है, तो दिस एंगल इज नोन एज 1 स्टेरेडियन व्हेन एरिया इज आर स्क्वायर।